कि नागालैंड में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव जो देश के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में नागालैंड में हम लोग अधिक से अधिक सीट पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है और या हम किसी के साथ में माइनस भाजपा को छोड़कर अगर हम सरकार बनाते हैं तो 1 लाख यूथ को रोजगार देंगे और 33% जो है हम उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन देंगे। एग्रीकल्चर में कोई अच्छा काम करना चाहता है तो किसानों को, फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिजली हम व्यवस्था करेंगे। नागालैंड ऐसे स्टेट में देश के प्रधानमंत्री ने एक एम्स का नहीं दे सका। अब नागालैंड का लोग जब बीमार होते हैं तो दिल्ली एम्स में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने। तो एम्स का निर्माण नहीं होना यह बहुत दुख की बात है। एम्स होना चाहिए और हमारी अगर गवर्नमेंट आती है तो निश्चित तौर पे हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके घर के आगे पीछे पक्की सड़क जो है वो नहीं है, बिजली का बहुत परेशानी है, ये सबको हम लोग कोशिश करेंगे दुरुस्त करने का। मेडिकल कॉलेज का हम लोग जो है निर्माण करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे। अगर कोई नागालैंड स्टेट का बच्चा अगर हायर एजुकेशन चाहता है और हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम निश्चित तौर पे उसको पूरी मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट यूथ को जो है हम सरकार के तरफ से सब्सिडी देंगे उसको। इंडिया का सबसे यंगेस्ट लीडर 32 साल उम्र है तेजस्वी यादव का, 2 बार बिहार में डिप्टी सीएम हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि नागालैंड का जो यूथ है वो तेजस्वी यादव से सीखे और सीख करके नई यूथ, नई जनरेशन को राजनीति में आना चाहिए। आज हम लोग नागालैंड स्टेट में राष्ट्रीय जनता दल के जो यूनिट है हमारा और जो वर्कर्स हैं, सबके साथ हम लोगों ने आज बैठक किया है, मीटिंग हम लोगों ने किया। मीटिंग के बाद हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नागालैंड में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव जो देश के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में नागालैंड में हम लोग अधिक से अधिक सीट पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार होगा वह इस नागालैंड में जो नागाओं का हितैषी होगा, जो गरीबों का हितैषी होगा, वैसे व्यक्ति को हम उम्मीदवार बनाएंगे और यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे मुश्किल चीज है कि इंडिया के अंतिम छोर पे यह स्टेट है, लास्ट बॉर्डर जो है वो क्षेत्र है और जो लोग हैं यहाँ पे वो कनेक्टिविटी, जो विलेज में होते हैं वो कनेक्टिविटी से बहुत ही दूर है। और महात्मा गांधी का एक सपना हुआ करता था कि गांव का लोग अगर खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। तो उस ओर हम लोग कदम उठाएंगे और अगर हमारी उम्मीदवार अच्छा खासा सीट लाता है और इलेक्शन जीतता है और अगर सरकार में शामिल होगा माइनस बीजेपी, तो जो यूथ है नागालैंड का, लगभग 1 लाख नागालैंड के साथियों को, यूथ को हम जो है गवर्नमेंट का जॉब देंगे, जिसमें 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है और या हम किसी के साथ में माइनस भाजपा को छोड़कर अगर हम सरकार बनाते हैं तो 1 लाख यूथ को रोजगार देंगे और 33% जो है हम उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन देंगे। साथ में जो हमारा फार्मर है विलेज में, यहां मैं देखता हूं कि स्टेट के द्वारा फार्मर के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर कोई फार्मर एग्रीकल्चर में कोई अच्छा काम करना चाहता है तो किसानों को, फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिजली हम व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी।
और इतने दिनों से ये गवर्नमेंट काम कर रही है भाजपा के साथ मिलके। नागालैंड ऐसे स्टेट में देश के प्रधानमंत्री ने एक एम्स का नहीं दे सका, क्योंकि ये हम अंतिम छोर पे हैं। सभी स्टेट में एम्स, हमारे बिहार में 2 एम्स हैं, यूपी में एम्स हैं, कई स्टेट में एम्स का निर्माण हुआ है। अब नागालैंड का लोग जब बीमार होते हैं तो दिल्ली एम्स में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने। तो एम्स का निर्माण नहीं होना यह बहुत दुख की बात है। एम्स होना चाहिए, और हमारी अगर गवर्नमेंट आती है तो निश्चित तौर पे हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथ साथ जो गांवों के अंदर जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके घर के आगे पीछे पक्की सड़क जो है वो नहीं है, बिजली का बहुत परेशानी है, ये सबको हम लोग कोशिश करेंगे दुरुस्त करने का। साथ साथ जो है हॉस्पिटल का मामला जो है, हमारा अभी माननीय भोला जी ने बताया है, हॉस्पिटल का बहुत अभाव है। अच्छा अस्पताल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है हम लोग इसको करेंगे। मेडिकल कॉलेज का हम लोग जो है निर्माण करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे। और मैं देखता हूं कि जो नागालैंड के साथी हैं, ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत कम जो है दूसरे स्टेट में या देश में जो है बहुत कम लोग दूसरे जगह जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एजुकेशन नागालैंड में फेलुअर है। अच्छे एजुकेशन के लिए अगर कोई नागालैंड स्टेट का बच्चा अगर हायर एजुकेशन चाहता है और हमारी गवर्नमेंट आती है, तो हम निश्चित तौर पे उसको पूरी मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट यूथ को जो है हम सरकार के तरफ से सब्सिडी देंगे। उसको गवर्नमेंट के तरफ से हम उसको पैसे देंगे पूरी अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। चाहे वह हिंदुस्तान के, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके वो पढ़ेगा, उस पढ़ाई का फुल्ली खर्च जो है हमारा गवर्नमेंट अगर आती है तो हम उसको देंगे। साथ साथ जो है नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है। सो यू नो, नगर निकाय जो ये वार्ड काउंसलर का इलेक्शन विगत 10 वर्षों से नहीं हो पा रहा है। इससे शहरों के अंदर जो है वो डेवलपमेंट रुका पड़ा है। तो अगर शहरों के अंदर वार्ड काउंसलर का चुनाव होता है, इलेक्शन हो जाता है, पब्लिक अगर वार्ड काउंसलर को चुनती है, इससे जो है शहर का डेवलपमेंट होगा, नली और गली का निर्माण होगा, बड़े पैमाने पे सफाई होगा। अब नागालैंड ऐसा इतना अच्छा जगह है ये, इसकी सफाई पे यहाँ की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। साथ साथ जो टूरिस्ट प्लेस, ये नागालैंड को हम लोग एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में देश और दुनिया में नाम देना चाहते हैं। इतनी अच्छी जगह है नागालैंड, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में यहाँ की गवर्नमेंट ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। देश और दुनिया में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया कि नागालैंड आओ। अगर नागालैंड में देश और दुनिया के टूरिस्ट आएंगे तो बड़े पैमाने पे यहाँ का जो यूथ है या यहाँ के जो लोग हैं, उनको जो है इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा। तो इस ओर भी हमारा गवर्नमेंट ध्यान देगा। तो मैं तो अपील करता हूँ यहाँ के नौजवानों से, हम चाहते हैं नागालैंड में बड़े पैमाने पे यूथ को भी टिकट देना मैं चाहता हूँ। अगर यूथ इंटरेस्ट रखता हो इलेक्शन रखने में नागालैंड में हमारे दल से, तो पहली प्राथमिकता जो है हमारा दल यहाँ के यूथ को देगा कि वो यूथ को आगे आना चाहिए। इंडिया का सबसे यंगेस्ट लीडर 32 साल उम्र है तेजस्वी यादव का, 2 बार बिहार में डिप्टी सीएम हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि नागालैंड का जो यूथ है वो तेजस्वी यादव से सीखे और सीख करके नई यूथ, नई जनरेशन को राजनीति में आना चाहिए। तभी नागालैंड का जो है तरक्की हो सकता है। और हम यूथ को आग्रह करते हैं कि वो हमारे दल में आए और आकर के जो है नागालैंड को आगे बढ़ाने के लिए उनको काम करना चाहिए। ये बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जो हमारा मैनिफेस्टो होगा। फिर एक बार हम आएंगे और हमारे दल के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे और अपने मैनिफेस्टो के साथ आकर के यहाँ पे
हम नागालैंड के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, पूरी मैनिफेस्टो को तैयार करके यहाँ पे एक बड़ी रैलियां होंगी, उस रैली में तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे और अपने मैनिफेस्टो का घोषणा वो करेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम इसका खुलासा विद इन ए वीक करेंगे। अभी हम लोग पूरे नागालैंड के एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हमारा अच्छा उम्मीदवार होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन विधानसभा में हमारा यूथ जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम यूथ को चाहते हैं आगे बढ़ाना, तो कौन अच्छा सा लड़का हमारे पास निकल के आएगा यूथ में, हम उसको टिकट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.